हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल, और मैथ स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है टाइम एंड वर्क, जिसको हम कहते हैं समय और कार्य। ठीक है बेटा, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो हमारा पहला टारगेट होता है, कोई भी कोर्स जब हम पढ़ते हैं, चाहे हमने रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है या उसके बाद हम मैथमेटिक्स को रीड कर रहे हैं, बेटा हमारा पहला टारगेट होता है कि हमें पहले चीजों को समझना है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड्स होता है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, जितने बच्चे भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम ये रहेगा कि आपको केवल PYQ लगाने हैं, जो कि क्लासेस मैं भी आपको कराता हूं। लेकिन आप जिस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आप क्या लगाओगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो बेटा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं टाइप नंबर 8 को डिस्कस कर रहा था, तो टाइप नंबर 8 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। तो अभी हमारा टाइप नंबर 8 ही चलेगा। टाइप नंबर 8 में और जितने टाइप के क्वेश्चन, मतलब और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो बेटा बताइए, क्या बताइए, आप सभी बच्चे आज की क्लास के लिए तैयार हैं? बोलो जल्दी से, क्या सभी बच्चे आज की क्लास के लिए रेडी है बेटा? एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे जल्दी से, फास्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस। आप कर सकते हो, ये कर सकते हो आप। प्रैक्टिस आप इजीली लगा सकते हो क्वेश्चंस की अलग से भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं जो कर रहा हूं वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई। तो मैं टाइप नंबर 8 को डिस्कस कर रहा हूं। टाइप नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ना, टाइप नंबर 8 का ही आपके क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है कि A is twice as efficient of B। इस बात का मतलब है जो A है वो B से 2 गुना कुशल है। कैसा है बेटा? A जो है B से कैसा है, 2 गुना कुशल है। A किसी कार्य को B की तुलना में 20 दिन कम में पूरा कर सकता है ना। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? क्लियर है यहां तक? देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर आपको ये नहीं दिया कि, ना तो उसने ये कहा कि एक किसी कार्य को इतने समय में कंप्लीट कर देगा, ना ही बी का दिया और ना ही दोनों का दिया। सिर्फ और सिर्फ यहां पर टाइम का डिफरेंस दे दिया कि दोनों के टाइमिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। और आपको दूसरी चीज क्या दे दी बेटा, आपको दूसरी चीज दे दी कि वो इससे कितना मोर एफिशिएंट है ना, कितना कुशल है। तो कैसा है, 2 टाइम्स है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या काम करना बेटा, हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ए की और किसकी बेटा, बी की बात कर रहे हैं। अब जैसा ए जो है बी से 2 गुना कुशल है ना, 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। तो अगर मान लिया बी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, ए करता है, तो ए कितना करेगा बेटा, ए 2 करेगा, क्योंकि इससे कितना बेटा, 2 गुना है, इसका कितना है, 2 गुना कार्य कुशल है। तो यहां पर जो रेशो आया है, ये जो रेशो आया बेटा, ये रेशो आया किसका, एफिशिएंसी का। यानी जो हम यहां पर बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्षमता की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी अगर किसी समय में बी एक काम करता है तो ए उसी समय में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब इन्होंने ये कहा है कि ए जो है वो बी से कितना समय लेता है बेटा, ए, इन्होंने क्या बोला है कि ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम में पूरा करता है। ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम में पूरा करता है। तो बेटा यहां पर देखो कैसे करते हैं, हमें क्या काम करना है, ये जो आपकी एफिशिएंसी होता है, किन्हीं भी 2% या 3%, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करता हूं, है ना,
तो हमेशा एफिशिएंसी का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपके पास टाइम का रेशो आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे टाइम का रेशो बताओ, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए, तो इसका आपने रेशो का उल्टा करना, यानी 2:1 में क्या कर दोगे आप, 1:2 कर दोगे, 1:2 कर दोगे। अब ये यहाँ पर टाइम का रेशो आ गया। अब जैसे कि उसने कहा है कि ए जो है बी की तुलना में, ए जो है कौन है बेटा, बी की तुलना में 20 दिन कम समय लेता है। ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम समय लेता है, तो बताओ यहां पर ये ए कितने ले रहा, 1 समय, बी कितने ले रहा, 2 समय। तो यहां पर देखो आप कितना कम समय ले रहा। तो अगर आप यहां पर एक का देखोगे, ए का देखोगे, वो बी से कितना समय कम ले रहा, 1 कम समय ले रहा। कितना ले रहा, 1। लेकिन 1 नहीं, उसने क्या कहा क्वेश्चंस में, उसने कहा 20 दिन कम समय लेता है। कितना लेता है, 20 दिन। तो देखो आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा बेटा, 20 दिन। आपकी यूनिट के अकॉर्डिंग तो 1 दिन कम आ रहा, एक्चुअल में कितना है, 20 दिन। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20 दिन आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन। तो बेटा 2 की वैल्यू क्या आएगा, 40 दिन। इसका मतलब जो बी है वो उस अकेले को 40 दिन में कर सकता है। ऐसे अगर मैं तुमसे कहता हूं बताओ इसको मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो ए उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है, वो कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। तो यहां से अब आपने क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया कि ए किसी कार्य को कितने समय में कर सकता है, बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है। एफिशिएंसी का रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपसे पूछा बताओ कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब देखो जितने बच्चों को ये डाउट है, अभी मैं बताऊंगा कि एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम क्यों होता है, वो बताऊंगा। पहले आप समझ लो क्वेश्चन करना कैसा है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये कन्वर्ट होगा कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी जो अकेला है वो उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो बेटा एलसीएम लोगे 40 आएगा, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40, जबकि ये एफिशिएंसी यहां पर भी लिखी हुई है, ए की एफिशिएंसी है। अब आपको यही काम दोनों व्यक्तियों से कराना है बेटा। किन से कराना है, दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे, वर्क कितना बेटा 40 है, और दोनों की एफिशिएंसी एक की 2 है, एक की और बी कितनी है 1 है। तो इसका मतलब 40/3 दिन में वो क्या कर देंगे बेटा, मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब जो मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूं, जब मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूं तो देखो बेटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मान लिया मेरे पास अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना, टाइम है ना, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर ये वर्क जो है, अगर ये कार्य है, अगर आपने ये कांस्टेंट कर दिया, मतलब अगर आपने ये फिक्स कर दिया कि कार्य एक ही कराए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो टाइम हो जाएगा, टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, एफिशिएंसी के। अब इस बात का मतलब क्या होता है बेटा, इस बात का मतलब ये होता है कि जो भी टाइम का रेशो होगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, एफिशिएंसी का आ जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसका उल्टा कर दो, टाइम का आ जाएगा। ठीक है, नहीं कब की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास वर्क कैसा बेटा, कांस्टेंट है, वर्क कैसा है, फिक्स है। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं आपको। देखो ध्यान से समझना आप, जैसे मैंने कहा ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और जो बी है वो उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बेटा बताओ यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 20 से कम 20, तो 10 दूनी 20 और कितना 20 से कम 20। ये किसका रेशो आया आपका, एफिशिएंसी का रेशो आया। अगर मैं टाइम का रेशो निकालूंगा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, इसका रेशो निकालना 10 से कम 10, 10 दूनी कितना आ गया बेटा 20 आ गया। अब आप यहाँ पर देखो टाइम का रेशो कितना 1:2 और एफिशिएंसी कितना है 2:1। तो क्या हुआ, इसका उल्टा नहीं हो रहा। तो हमेशा ये ध्यान रखना आप कि अगर मैं तुमसे कहूंगा टाइम का रेशो बताओ तो आप कहोगे 1:2, और जैसे आप यहां से एफिशिएंसी का निकालोगे तो वो कितना आएगा 2:1। तो आप यहां पर देख सकते हो क्या कि जो भी टाइम का रेशो होता है कांस्टेंट वर्क पे, वो उसका रेसिप्रोकल होता है किसका बेटा, एफिशिएंसी का। या अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशो है तो आपने रेसिप्रोकल कर देना एफिशिएंसी का, तो क्या किसका निकल जाएगा, टाइम का रेशो निकल जाएगा। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई, बोलो जल्दी से। तो क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिया, बाकी का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बोलो जल्दी से।
नोट करो इसको, सभी बच्चे नोट करेंगे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को सभी स्टूडेंट नोट्स करेंगे। चलो बेटा बहुत बढ़िया। और कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत इसी टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चंस में कहा है श्याम किसी कार्य का 3/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगी। क्वेश्चंस में ये पूछा है। देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पर श्याम की कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले श्याम की बात कर लेते हैं। श्याम की बात करें, श्याम ने बोला वो किसी कार्य का 3/5 भाग, श्याम किसी कार्य का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में ये बोला, तो आप ये निकाल सकते हो कि श्याम अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो 10 × 5 डिवाइडेड बाय 3, यानी वो कर देगा आपका कितना 50/3 दिन में। श्याम जो है वो उस कार्य को कितने समय में कर देगा, 50/3 दिन में यहाँ पर समाप्त कर देगा। अब जैसे कि यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो दिया है कि राखी जो है वो श्याम से 1.5 गुना कुशल है। जो बेटा राखी है ना वो श्याम से 1.5 गुना ज्यादा कुशल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर राखी श्याम से 1.5 गुना ज्यादा कुशल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया श्याम एक दिन में एक काम करता है तो राखी कितना कर देगी, इसका 1.5 गुना। तो इसका आप 1.5 मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1.5 गुना करो, तो 1 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1.5 ही हो जाएगा। और 1.5 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 3/2 लिख सकते हो। 1.5 किसका हाफ होता है, 3/2 का हाफ होता है। अब देखो मैं सिंपल तरीके से क्या कर सकता, रेशो निकाल सकता हूं इनकी एफिशिएंसी का। कैसे निकालूंगा, इस 2 का मल्टी, देखो इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर लो, इस 1 का मल्टीप्लाई करो 3 में और इसका करो 2 का 1 में, तो रेशो बन जाएगा आपका 3:2। बात समझ में? जैसे कि मान लिया राखी का रेशो था 3/2 और उसका रेशो था अपना 1/1 हम लिख सकते हैं। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 × 3 कितना आ गया, 3 आ गया, और 2 का इसमें करो 2 × 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये सीधा सीधा रेशो निकल जाता है किसका बेटा, राखी का और श्याम का। यहां से देखो यहां पर निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चंस में हमने एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। अब अगर एफिशिएंसी का रेशो निकल गया तो आप यहां से क्या कर सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बोला है कि श्याम जो है वो अकेला उस सारे कार्यों को 50/3 दिन में कर देगा, 50/3 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो मैं बड़े आसान तरीके से टोटल वर्क निकाल सकता हूं बेटा। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करना होता है हमें टाइम में। मुझे एक बात बताओ आप, एफिशिएंसी है कितनी, है ना। एफिशिएंसी अगर मैं बात करता हूं, श्याम की एफिशिएंसी है कितनी बेटा, तो आपको के साथ 2 है, और कितने समय में बोल रहा है वो काम करने के लिए, 50/3 समय में। तो यहां पर लिखेंगे 50/3 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके एफिशिएंसी से, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 100 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि बताइए राखी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। तो अगर हमें काम टोटल राखी से कराना है तो काम कितना बेटा, काम कितना है, 100/3 काम है, और इस काम को राखी से कराना है। तो राखी की एफिशिएंसी कितनी बेटा, 3 है। राखी एफिशिएंसी कितनी, 3। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 9। तो 100/9 दिन में काम क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो या तो आपका ऐसे लिखा हुआ होगा, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना तो ये 11×99, तो 1/9 दिन। तो या तो 11 सही 1/9 दिन या 100/9 दिन, जो भी आपके ऑप्शंस में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक।
चलो भी आगे चलते हैं। तो टाइप नंबर 8 को हम आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बेटा वो बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए अकेला किसी काम को 31 डेज में कर सकता है, इफ ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 31 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर। तो उसने कहा तो फिर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बेटा ए जो है देखो कैसे करना आपको, जैसे कि मान ली यहां पर उसने ये बोला कि वो उससे 30% ज्यादा कुशल है, 40% ज्यादा मोर एफिशिएंट है। अगर वो ऐसे बोलता है, जैसे इसमें बोला कि ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, अगर ए जो है बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान ले मेरे पास 2 पर्सन है बेटा, ए और मेरे पास कौन है बेटा, बी है। अब इन्होंने ये कहा कि जो ए है ना, ए बेटा ए वो बी से 40% मोर एफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू क्या रखनी है आपको। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बी को आप कितना मानोगे बेटा, 100 मानकर चलोगे। कितना मानोगे बी को, 100। यानी आप ये मान लोगे कि बी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितनी है, एक दिन 100 काम करने की है। तो अगर आपको ए की रखनी है तो 40% इसको इंक्रीज करना है, 40% इंक्रीज करना। अगर आप 100 में 40% बढ़ाओगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी जाएगी बेटा, 140 आ जाएगी। तो यहां से आपने ए की एफिशिएंसी भी निकाल ली और बी की एफिशिएंसी भी निकाल ली। इसी बात को अगर आपने फ्रैक्शन में कहना, इसी बात को बेटा अगर आपने किस में कहना, फ्रैक्शन में कहना, तो जैसे कि मान ले पहले आपने यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, अब आप इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये कितना टाइम जाएगा, 20 पंजे 100 है ना, और इसका रेशो बनाओगे तो ये कितना आएगा, 20 सत्ते 140। तो 7:5 का रेशो आ गया इनकी एफिशिएंसी में। अगर आप ये रेशो किससे, फ्रैक्शन से बनाओगे, तो जैसे कि मान लिया हमसे ये कहा है कि ए जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है, तो बेटा 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 40 की कितनी हो जाएगी बेटा, 2/5। तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो आप क्या काम करोगे, बी की जिससे जिससे ज्यादा है ना, जिस पर्सन से ज्यादा कम होती है उसको डिनोमिनेटर मानते हैं। जैसे मान ले मैंने कहा कि बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। अगर बी की 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, इस 5 का 20-40% ज्यादा है, तो 5 का 40% क्या आएगा, 2। यानी 2 ज्यादा रखना, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। तो देखो जो रेशो आपका यहां से आया वही रेशो आपका यहां से आ गया। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बना लो एफिशिएंसी का रेशो, या सीधा सीधा जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसको आप 100 कंसीडर कर लो, एंड देन उसके बाद आप ए की एफिशिएंसी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस में कहा जैसे कि ए जो है वो अकेला काम को 31 डेज में कर देगा, तो अब आप आसानी से बेटा टोटल वर्क निकाल सकते हो। अब बताओ ए जो है वो किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने सॉरी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। ए ने कहा मैं काम को 31 डेज में कर दूंगा, तो बेटा टाइम टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए की एफिशिएंसी 7 है और उसने कहा 31 डेज में कर दूंगा, तो 7 एकम 7 और 7 कितना आ गया बेटा, 21। 7 एकम 7, 7 कितना आ गया, 21। यानी टोटल वर्क कितना होगा बेटा, 217 हो गया। टोटल वर्क कितना होगा, 217। अब यही काम हमें किन से कराना है, यही काम दोनों से कराना है। तो बताओ कितना समय लगेगा, तो बेटा आपको टाइम कैलकुलेट करना। बेटा वर्क कितना आपका, वर्क है 217, और इस काम को ए और बी दोनों से कराना है। ए की एफिशिएंसी 7 और बी की कितनी है, 5, तो 7 प्लस के 5, यानी इसका मतलब 217/12 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। 217/12 दिन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 217/12 दिन। ठीक है, टाइप नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, क्लियर यहां तक, रफ कर दो इसको, बोलो बताओ बेटा सभी बच्चों क्लियर है यहां तक। चलो इसको रफ कर देते हैं।
चलो बेटा देखो ध्यान से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। अब देखो अभी तक तो क्या था कि हमारे पास जैसे ए की एफिशिएंसी हम बता रहे थे तो हम बोल रहे थे मोर एफिशिएंट, लेकिन इस बार क्या बोला उसने, लेस एफिशिएंट बोला। इसका मतलब यहां पर कम कुशल की बात करी जा रही है। तो आपके पास कंडीशंस वही होगी, वहां पर आप इंक्रीज कर रहे थे, है ना, और यहां पर आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। जैसे उसने कहा ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी and if B can make a helmet in 16 days, in how many days will A take to make the same helmet, है ना। B किसी हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है, ठीक। तो बताओ A उस हेलमेट को कितने दिन में बनाएगा। तो पहले यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति कौन है बेटा, B। A इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी। बी से कहा ना, तो बी को आप कितना मानोगे, 100 मानोगे। तो इसको आप क्या काम करोगे, 40% लेस कर लो। माइनस का मतलब है कम करना। तो अगर 40% कम करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ये आएगा तुम्हारा 20 दिया 60 और 20 पंजे कितना आ गया बेटा, 60। तो 3:5 का रेशो आ गया ए और बी की एफिशिएंसी में, ठीक है। अब आप एक चीज समझो यहां पर ध्यान से कि उसने कहा बी जो है अकेले किसी वर्क को 16 डेज में कर लेगा। तो अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो बेटा। टोटल वर्क कौन, बी की बात कर रहे हैं। तो बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा, 5 है ना। तो बी जो है, बी उसने कहा 16 दिन में कर लेगा। तो 16 कितना हुआ बेटा, 16 डेज तो टाइम हो गया। और एफिशिएंसी कितनी बी की, 5 है। तो 16 पंजे कितना आ गया बेटा, 80 आ गया। इसका मतलब टोटल वर्क हुआ हमारा 80। अब हमें इस काम को किससे कराना बेटा, इस काम को हमें ए से कराना। ये बोला ना, ए से या दोनों से। तो उसने कहा उसी हेलमेट को बनाने के लिए ए कितने दिन लेगा। तो बेटा ए से कराना, तो टोटल वर्क कितना आपका 80 और ए की एफिशिएंसी कितना बेटा, 3। तो 80/3 दिन में क्या कर देगा वो, अकेला उस हेलमेट को बना देगा। और चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो, आपकी मर्जी है। 3 दूनी 6, 2 और 3 छंग 18, तो 26 सही 2/3 दिन। 26 सही 2/3 दिन में क्या काम कर देगा वो, उसको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बोलो बेटा यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप। टाइप नंबर 8 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 जो है हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम टाइप नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बेटा, लेंथी है थोड़ा चैप्टर, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप चीजों को समझते चलो, मेहनत करते चलो। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लोगे तो आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो फिर आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन बेटा मेरी वही है कि आपको पहले चीजों को समझना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी चीजों को लेकर, तभी आप चीजें कर पाओगे, ठीक है। चलो टाइप नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम टाइप नंबर बात करते हैं, टाइप नंबर 9। देखो टाइप नंबर हम जब 9 की बात करते हैं तो एक क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे यहां पर, ठीक है। टाइप नंबर 9 को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि क्वेश्चंस में हमें कैसे करना। देखो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 55 डेज, ही वर्क फॉर 20 days and then B complete the remaining work alone in 49 days. How many days will it take for both of them together to complete the same work? क्वेश्चंस में ये कहा है बेटा ए किसी कार्य को अकेला 55 दिन में कर सकता है, ठीक है। वह 20 दिनों तक काम करता है, उसके बाद शेष काम को बी अकेले 49 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक।
देखो बेटा सुनो ध्यान से आप, देखो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं आपको पहले एक सिंपल मेथड बताता हूं। जैसे क्वेश्चंस में ये कहा है कि ए जो है बेटा वो अकेला किसी कार्य को 55 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 55 दिन में कर सकता है। बेटा यही तो है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 55 डेज में कर सकता है, अकेला एक ही बात कर रहे हैं। तो आप एक काम कर लो, आप 55 को ही टोटल वर्क मान लो, ये आपका क्या बनेगा? टोटल वर्क बन गया। 55 ही आपका क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। तो अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए निकालूंगा तो आप 55 को 55 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा? 1 आएगा। यानी ए का एक दिन कार्य कितना हुआ? 55 काम हुआ। टोटल वर्क कितना हुआ बेटा? 55। टोटल वर्क 55 है, ए का एक दिन कार्य कितना? 1, तो 55 दिन में 55 काम वो कंप्लीट कर सकता है। अब जैसे कि इन्होंने ये कहा क्वेश्चंस में बेटा कि ए ने 20 दिन तक काम किया, तो आप एक बात बताओ, ए का 20 डेज का वर्क निकालो, 20 डेज का वर्क निकाल लो आप, ए का 20 डेज का वर्क निकाल लो। तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? 1 करता है। तो 20 दिन में कितना करेगा? इंटू 20 कितना आ गया बेटा? 20 काम आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ शेष काम बताओ, रिमेनिंग वर्क बताओ, तो आप कहोगे टोटल वर्क 55 था, उसमें से 20 हो चुका है, तो कितना बच गया? 35 बच गया। अब ये उसने कहा है बी ने कि जो भी रिमेनिंग वर्क है ना, मैं अकेला उस काम को 49 दिन में कर सकता हूं। यही बोला ना, अकेला 49 दिन में। तो मैं क्या काम करूंगा? यहां से बी की एफिशिएंसी निकाल लूंगा बेटा। क्या निकाल लूंगा? बी की एफिशिएंसी। देखो काम कितना है रिमेनिंग? 35। उसने कहा बी ने अकेला कि मैं 49 डेज में कर लूंगा। तो अगर आप वर्क को समय से डिवाइड करते हो, वर्क को किससे डिवाइड करते हो बेटा? आप समय से डिवाइड करते हो, तो उस बंदे की एफिशिएंसी आ जाती है। इसको सोल्व जब आप करोगे तो 7 पंजे 35 और 7 49, तो 5/7 जो है वो बी की एफिशिएंसी आ गई। अब यही काम दोनों से कराना, तो हमसे समय पूछा है, काम कितना बेटा? 55 काम है, और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दो। ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की कितनी आ गई बेटा? 5/7 आ गई। इसको सोल्व जब आप करोगे 55 डिवाइडेड बाय 7 1 7 और 5 12, 12/7, 12/7, 7 ऊपर जाएगा, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 कितना हुआ? 38। तो 385/12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटा ये वाला जो मेथड्स है ना, आप इस मेथड से जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये थोड़ा इसमें रिमेनिंग वर्क निकालोगे, ये करोगे, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ये, है ना? थोड़ा सा क्या पड़ेगा? ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। इसलिए हम इस वाले मेथड को जनरली यूज कम करते हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या काम करेंगे? रेशो मेथड लगा लेंगे। क्या काम करेंगे बेटा? रेशो मेथड लगा लेंगे। रेशो मेथड हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम रेशो मेथड लगाते हैं तो हमें इजिली ए की और बी की, यानी जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ना, वो काम की उनकी एफिशिएंसी निकल जाती है इजी मेथड से। एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ, जैसे कि मान लिया ए ने ये कहा कि मैं किसी कार्य को 55 दिन में कर सकता हूं, तो इसका मतलब 55 दिन में उसने बोला है पूरा काम करने के लिए, है ना? 55 दिन में उसने बोला है पूरा काम करने के लिए। अब जैसे कि उसने 20 दिन काम करा, भाई एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं ए की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी? ए की, है ना? ए ने ये बोला मैं उस काम को 55 दिन में कर सकता हूं। कितने दिन में? 55 दिन में कर सकता हूं। बात समझ में आई नहीं आई, है ना? या आप इस चीज को ऐसा समझ लो, इस चीज को आप ऐसा समझो कि जैसे मान लिया ए ने ये बोला कि मैं किसी काम को 55 दिन में करूंगा। अगर वो 20 दिन तक काम कर रहा है और फिर वो चला गया काम करने, फिर नहीं कर रहा वो काम, तो ये बताओ 20 दिन में तो वो 20 दिन का ही काम कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर वो और बाकी के दिन 35 दिन और काम करता, तभी तो आप उसका पूरा काम होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब 20 दिन उसने काम कर लिया, तो बाकी के जो 35 दिन का काम है वो किसने किया बेटा? वो काम किया बी ने। और वो बी क्या दिन में किया? उसने 49 दिन में। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में 55 दिन में काम करता ए, लेकिन उसने केवल 20 दिन काम करा, तो इसका मतलब तो ये हुआ 35 दिन का काम रह गया। किसका? ए का रह गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ए का जो 35 दिन का काम है, जो ए का 35 दिन का काम है, वो किसे करना पड़ रहा है? बी को करना पड़ रहा है।
और बी उस काम को कितने समय में कर रहा, 49 दिन में कर रहा। तो यानी ए का जो 35 दिन का काम है वो बराबर ना हो गया बी का 49 दिन का काम। बताओ आप, बी का 49 दिन का काम बराबर नहीं हो गया। बेटा एक बार बताओ आप मुझे, एक छोटी सी बात समझना आप। जैसे कि मान लिया मैं हूं, मैंने ये कहा कि मैं किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, किसी भी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और बेटा सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 दिन काम करा और फिर मैं चला गया। तो एक बार बताओ, अगर मैं उस काम को 10 दिन में ही करता, तो 10 दिन में करता तभी तो काम होता वो पूरा। जब मैंने 4 दिन काम किया तो इसका मतलब मेरा 6 दिन का काम तो रह गया। और इस 6 दिन के काम को आप ये बोल रहे हो कि मैं 15 दिन में कर दूंगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही तो हुआ कि मेरा तो 6 दिन का काम और तुम्हारा 15 दिन का काम, चूंकि तुम उस 6 दिन के काम को 15 दिन में करने के लिए बोल रहे, तो इसका मतलब उस 6 दिन का काम बराबर किसका हो गया, तुम्हारे 15 दिन काम के बराबर हो गया। तो बस यही बात यहां पर समझनी, 55 में से 20 दिन काम कर लिया था ए ने, तो यानी ए का 35 दिन का काम रह गया था। अब इस काम को जब ये रह गया तो ये काम कोई तो करेगा। तो वो जो दूसरा बंदा काम करने के लिए आया उसने ये कहा कि मैं 35 दिन में नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे तो इसको कंप्लीट करने के लिए 49 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर वो 35 दिन में नहीं कर पा रहा, 49 दिन में कर रहा, तो इसका मतलब ये उसकी एफिशिएंसी कम है ए से। यही तो मतलब हुआ, तभी तो वो ज्यादा समय ले रहा है। अगर एफिशिएंसी कम होगी किसी की तो टाइम ज्यादा लगेगा करने के लिए, है ना। तो यानी मैं ये कह सकता हूं ए का 35 दिन का कार्य बी के 49 दिन के कार्य के बराबर है। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ए बटे बी निकल जाएगा, वो कितना आएगा बेटा, 49 बटे 35 आ जाएगा, है ना। तो देखो 7 49 और 7 पंजे 35। देखो यहां पर भी आपको दिखाई दे गया कि बी की क्षमता कितनी आई, 5 आई है। और किससे कम है बेटा, ए से कम है, तभी तो उसने ज्यादा समय लिया। तो यहां से मुझे ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो मैं बड़े आसान तरीके से निकाल सकता हूं कि टोटल वर्क है कितना। तो देखो ए ने क्या कहा था कि मैं किसी काम को 55 दिन में कर सकता हूं। तो अगर ए किसी काम को 55 दिन में कर सकता है और उसने कहा कि ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 7 है, तो बताओ काम कितना हो गया। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 कितना, 38। इसका मतलब 385 टोटल वर्क हुआ। यही काम हमें दोनों से कराना है, तो 385 टोटल वर्क है। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 7 प्लस के 5, यानी 385 बटे 12 दिन में काम होगा। तो ये वाला मेथड ज्यादा बेस्ट है, इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए एफिशिएंसी का रेशो बनना। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट मेथड है, ये हमारे पास कैसा बेटा, फर्स्ट। और ये हमारे पास एक तरीके से सेकंड मेथड है। ठीक है, बेस्ट कौन सा बेटा, बेस्ट ये वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा रेशो वाला आसान पड़ जाता है, बाकी का कर आप उससे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात है नहीं। नोट करो जब सभी बच्चे जल्दी से इसको। अब आप इतनी बात समझ गए ना रेशो बनाने के लिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट अब कर सकते हो। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। चलो भाई सब एक बच्चा सोल्व करेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हर एक बच्चा सोल्व करेगा, और जो भी इसका आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। मैं आपको टाइम देता हूं इसके लिए 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपके लिए।
हर एक बच्चा अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो क्वेश्चन को सोल्व ना कर रहा हो बैठकर। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए बेटा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको टाइम एंड वर्क में। इजी क्वेश्चन है, पहले से भी कैलकुलेशन इसकी आसान है अगर बच्चे ध्यान से कर रहे हो तो। ए ने किसी काम को 24 दिन में पूरा करने के लिए बोला, 21 दिन उसने काम किया, तो इसका मतलब 3 दिन का एक का काम रह गया, 3 दिन का एक काम रह गया। और उस काम को बी ने कहा मैं 5 दिन में करूंगा, तो ए और बी दोनों उस काम को क्या दिन में करेंगे, ये बोला बेटा क्वेश्चन में। बेटा जैसे कि मान लिया ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने काम करा 21 दिन, तो इसका मतलब 3 दिन तो रह गए। तो ए का जो 3 दिन काम है बेटा, ए का 3 दिन कार्य जो है वो बी ने 5 दिन में बोला करने के लिए, तो दोनों बराबर हो गए। ए का देखो, पता है इसको मैं वर्क क्यों कहता हूं, जिन बच्चों को इसमें डाउट है वो सुन लो जरा ध्यान से। जैसा आपको ये पता कि वर्क क्या होता है बेटा, वर्क इक्वल होता है किसके, एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे मान लिया कोई व्यक्ति ए है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 की है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ए की एफिशिएंसी 2 की है और वो किसी काम को 5 दिन में बोल रहा करने के लिए, तो इसका मतलब काम कितना, तो आप कहोगे एक व्यक्ति 2 काम करता है, जो एफिशिएंसी है की कितनी है, 2 है, और वो 5 दिन में काम करने के लिए बोला, 2 पंजे कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये टोटल वर्क को डिनोट कर रहा, मतलब टोटल वर्क नहीं, ये वर्क को डिनोट कर रहा कि वर्क एक्चुअल में हो कितना रहा। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया यहां पर मैंने एफिशिएंसी तो मुझे पता नहीं, जैसे मान लिया मैंने लिखा ए इंटू 5 डेज, तो यहां पर ए 2 बात बता रहा, क्या कि एक तो ये बंदा ए है, पहली बात तो ये बता रहा, दूसरा ये कितना काम कर रहा है एक दिन में वो बता रहा। तो अगर एक दिन में ए जो भी काम कर रहा है अगर मैं उस पर 5 से गुणा कर दूंगा तो 5 दिन का कार्य आ जाएगा। तो इसलिए मतलब इसलिए लिखा जाता है कि ए का इतने दिन कार्य बराबर बी के इतने दिन कार्य हो गए, है ना। ये मतलब ये टोटल वर्क नहीं, ये कार्य को डिनोट करता है। तो ये दोनों कैसे हो गए बेटा, बराबर हो गए। तो यहां से ए अपॉन बी कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी कितनी है बेटा, 2 है, बी की 3 है, ए की 5 है तो बी कितनी है, 3 है। अब कहा ए ने कहा था कि मैं किसी काम को 24 दिन में कर सकता हूं, तो अब आप ये निकालोगे टोटल वर्क, किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। एक दिन में कितना काम करता है, 5, और 24 दिन में वो बोल रहा है, तो 24 पंजे कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। अब यही जो काम है हमें दोनों से कराना ना, ये काम हमें दोनों से कराना, ए और बी दोनों से। तो बेटा 120 काम है और ए कितना काम करता है, 5, और बी कितना करता है, 3। तो इसका मतलब ये आ गया 120/8। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। इसका मतलब 15 दिन में कार्य हो जाएगा। कितने दिन में, 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना बेटा आपको। ठीक है, बोलो किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, करो जल्दी से फास्ट, सही बच्चे करेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन तक उस कार्य को करता है, और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। बस ए ने 6 दिन काम करा, तो इसका मतलब ए का 24 दिन का कार्य जो है वो बी ने किया है। ए का 24 दिन का कार्य जो किसने किया है बेटा, वो बी ने किया है। बताओ जल्दी से कैसे करोगे भाई, ऐसे ही तो करोगे बेटा आप इस क्वेश्चन को भी। जैसे ए ने कहा कि मैं 30 दिन में कर सकता हूं, ए ने कहा मैं 30 दिन में कर सकता हूं, लेकिन उसने केवल 6 दिन काम किया, तो इसका मतलब 24 दिन काम तो रह गया। तो ए का जो 24 दिन कार्य है वो कौन करेगा बेटा, बी करेगा, और बी ने क्या दिन में कर दिया उसको, वो ये करा, वो भी 24 दिन लेगा। तो ए का 24 दिन का कार्य, ए का 24 दिन का कार्य बी भी 24 दिन में ही करेगा। तो यहां से अगर मैं ए अपॉन बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 24/24 यानी कितना आ गया बेटा, 1/1 आ गया।
यानी अगर मैं ए और बी का एफिशिएंसी लूंगा तो 1:1 आएगा। क्या आएगा? 1:1 आएगा। अब हमसे ये पूछा बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप निकालो टोटल वर्क। क्या निकालो? टोटल वर्क। बताओ ए ने कितने दिन में कहा था? 30 दिन में कहा था। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, उसने बोला था 30 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। अब ये जो वर्क है ये दोनों से कराना है बेटा। तो 30 काम है। बताओ ए कितना करता है? 1। बी कितना करता है? 1। तो इसका मतलब है 30/2, यानी कितने दिन में काम कर देगा बेटा? 15 दिन में कर देगा, 15 डेज में। तो 15 डेज में काम क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आसान मेथड है ना ये वाला, फिर है ना, जो रेशो मेथड हुआ इसका मतलब वो आसान मेथड हुआ फिर, है ना। रेशो मेथड जो हुआ कैसा हो बेटा? आसान मेथड हो गया। समझ में आया? बताओ और करें क्वेश्चंस? चलो और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चंस में कहा है कि 48 पुरुष जो हैं वो 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। देखो अब यहां पर ना ए और बी की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चंस में ये कह दिया कि जो 48 आदमी हैं वो 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। अब 6 दिन तक काम करने के बाद 12 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। क्वेश्चंस में ये बोला शेष दिनों में शेष पुरुषों द्वारा शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। मुझे एक बार बताओ आप सबसे पहले कि जैसे कि मान लिया 48 आदमी थे बेटा। कितने थे? 48 आदमी थे। समझना ध्यान से, 48 आदमी थे। इन्होंने ये कहा कि हम किसी कार्य को 30 डेज में कर देंगे। कितने डेज में? 30 दिन में कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने काम कितना करा? लेकिन उन्होंने काम केवल 6 दिन करा। तो अगर काम केवल 6 दिन करा तो इसका मतलब 24 दिन का काम तो रह गया। 48 आदमियों का 24 दिन काम तो रह गया। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा, ये कह सकता हूं कि 48 आदमी का जो 24 दिन का काम है वो कोई और करेगा। और कौन करेगा? बस इसमें से तो 6 लोग चले गए, इसमें से 12 पुरुष छोड़ देते हैं काम को। इसका मतलब 48 पुरुष में से कितना बेटा? 48 पुरुष में से 12 पुरुष ने तो छोड़ दिया, तो कितने पुरुष बच गए बेटा? पुरुष बच गए 36 मेल बच गए। तो बताओ ये 36 मेल जो हैं वो 48 आदमियों का 24 दिन का जो कार्य है वो कितने दिन में करेंगे? तो आप बोल दो यहां पर डी दिन में करेंगे। बात समझ में आई यहां तक? कॉन्सेप्ट हुई है चेंज, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समझने की कोशिश करो। पहले हमारे पास क्वेश्चंस में ए और बी दिए गए थे, लेकिन यहां पर चेंज हुआ क्वेश्चन। चेंज यहां पर ए का काम कर रहा है 48 आदमी, और जो बी का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? 36 आदमी काम कर रहे हैं। कैसे? सुनो ध्यान से। हमारे पास 48 आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। हम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। अब ये बात उन्होंने बोले और काम करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 6 दिन काम किया और उसके बाद उन्होंने काम आगे नहीं किया। मतलब उन 48 आदमी से 12 आदमी तो चले गए छोड़कर, फिर जो बाकी के आदमी हैं तो इन्होंने बोला जो बाकी के आदमी और जो बाकी का शेष काम रह गया वो कितने समय पूरा करेंगे। तो बेटा अगर 6 दिन काम किया है तो इसका मतलब इन 48 आदमियों का 24 दिन काम तो बच ही गया। यानी 48 आदमी का 24 दिन काम तो बच ही गया। इस काम को कौन करेगा? जो 48 में से 12 लोग तो चले गए, तो बच कितने गए? 36 आदमी बच गए। वो काम करेंगे और कितने दिन में करेंगे वो पूछा है, तो हमने बोला डी दिन में करेंगे। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा बेटा? इससे कैंसिल आउट, 12 तिया 36 और 12 चौक 48 और 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो डी कितना आएगा बेटा? 4 अट्ठे 32। इसका मतलब 32 दिन लगेंगे। इसका मतलब अगर 36 आदमी काम करेंगे, रिमेनिंग जो भी काम है, तो उसको करने में कितना समय लगेगा बेटा? उसको करने में 32 दिन और लगेंगे। कितने? 32 दिन। ठीक है, बताओ यहां तक नोट करो भी इसको जल्दी से, फास्ट एकदम। सभी बच्चे नोट करेंगे। कर लिया? चलो
अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? करो बेटा, जल्दी से सोल्व करो, इसको करो फास्ट, जल्दी से। एक बार ट्राई करेंगे, बस एक बार ट्राई करो, बाकी का मैं कराऊंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई करना है बेटा, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्राई करना है। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जल्दी से करो, फास्ट एकदम। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान रखना, हर एक बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। बोलो किया? अभी तक तो आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का। देखो बेटा, हमारे पास कितने आदमी हैं? 800 आदमी हैं। जिनका अभी तक आंसर नहीं आया वो देखेंगे। हमारे पास 800 आदमी हैं और वो 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 12 दिन काम क्या लेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ 800 जो आदमी बेटा, 800 जो आदमी हैं वो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में, ठीक है। लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया? केवल 12 दिन काम किया, तो इसका मतलब इनका 18 दिन काम बच गया, है ना। तो ये जो 800 आदमी हुए बेटा, 800 जो आदमी हुए, इनका 18 दिन काम बच गया। तो ये जो 18 दिन काम ये कौन करेगा? इनमें से काम छोड़कर चले गए 80 आदमी। तो 800 में से बेटा, 800 में से 80 आदमी आप निकाल दो, 80 मैन आप निकाल दो, तो बताओ कितने आदमी बचेंगे? तो 720 आदमी बचेंगे, है ना। इसका मतलब 720 आदमी जो है, 720 आदमी वे इनके 18 दिन के काम को डी दिन में कर देंगे। बस इसको सोल्व कर लो आप। इसके 18 दिन के काम को क्या दिन में कर देंगे? डी दिन में सोल्व कर देंगे। अब देखो यहां पर ध्यान से समझो, देखो 18 चौक 72, तो यह आएगा तुम्हारा 40 आदमी, ठीक है। तो डी बराबर कितना आएगा? यह आएगा तुम्हारा 800 आदमी और डिवाइडेड बाय 40 आदमी, है ना। इसको सोल्व कर लो यहाँ पर, तो डी कितना आएगा बताओ? डी कितना आएगा? यह आएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा? 20 दिन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 800 आदमी का जो 18 दिन का काम है वो 700 कितना बेटा? 720 आदमी कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में कर देंगे। 720 आदमी 20 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टाइप नंबर 9 है, जो टाइप नंबर 9 है वो हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर कितना? 10 हम डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 10, ठीक है। तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, समझते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों।